सो हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉक्सिस। तो आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल में समझने वाले हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? बैक्टीरिया में जीन रेगुलेशन का एक मीडियम होता है जिसमें टोटल जीन एक सिंगल यूनिट की तरह रेगुलेट होता है। तब हम लोग ये जान लेते हैं कि सिर्फ बैक्टीरियल सेल यानी कि सिर्फ प्रोकैरियोट सेल में ही क्यों, यूकैरियोटिक सेल में ऑपरेटिंग सिस्टम ऑब्जर्व क्यों नहीं होता। तो यूकैरियोटिक सेल में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन 4 लेवल में होता है, यानी कि वो ट्रांसक्रिप्शनल और ट्रांसलेशनल दोनों ही लेवल में हो सकते हैं। पर प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? प्रोकैरियोट्स में ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड होते हैं, यानी कि एक ही साथ साइमल्टेनियसली ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों ही होते हैं। इसलिए यहाँ पर कोई जीन को इंडिविजुअली रेगुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो जीन को रेगुलेट करने का ज़रूरत ही क्यों पड़ा? जीन तो अपने आप कोई भी जीन होगा, उससे ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से उससे आरएनए बनेगा और ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनेगा। कोई जीन को हम लोग रेगुलेट क्यों करेंगे? तो यहाँ पर आ जाता है जीन के टाइप्स। जीन 2 टाइप के होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव और नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव। ये जो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है ये लोग ऑलवेज ऑन, यानी कि इनसे हमेशा आरएनए बनेगा, इनसे हमेशा प्रोटीन बनेगा, यानी कि ये लोग हमेशा एक्सप्रेस होंगे। और ये जो नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव है ये ऑलवेज ऑन नहीं रहते, ये लोग एज पर नीड ऑन होते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस करके अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो जी ओपेरॉन बहुत टाइप के हो सकते हैं, लैक ओपेरॉन, अराबिनोज ओपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। पर हमारे सिलेबस में यानी कि क्लास 12th के एनसीईआरटी के सिलेबस में सिर्फ लैक ओपेरॉन है और हम उसको ही डिटेल में समझेंगे। तो जी कोई भी ओपेरॉन के स्ट्रक्चर समझने से हमको 2 पार्ट मिलता है, एक स्ट्रक्चरल जीन और एक रेगुलेटरी जीन। स्ट्रक्चरल जीन का मतलब उसके स्ट्रक्चर में जो जीन है, यानी कि जो सब जीन से उससे प्रोटीन यानी कि एंजाइम को सिंथेसिस होगा। और रेगुलेटरी जीन है जो सब जीन ओपेरॉन का पार्ट है और ओपेरॉन को ही वो लोग रेगुलेट करते हैं। तो लैक ओपेरॉन पे यानी कि या फिर कोई भी ओपेरॉन में ऐसे 3 रेगुलेटरी जीन होते हैं। एक होते हैं प्रोमोटर जीन, एक होते हैं ऑपरेटर जीन और एक होता है रेगुलेटर जीन। ये रेगुलेटर जीन का काम सबसे इम्पॉर्टेंट है। रेगुलेटर जीन से रिप्रेशर नाम का एक प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ये रिप्रेशर प्रोटीन जाके ऑपरेटर के साथ बाइंड होता है। ये अगर रिप्रेशर प्रोटीन ऑपरेटर के साथ बाइंड हो गया तो ओपेरॉन ऑफ रहेगा, और अगर ये रिप्रेशर प्रोटीन ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं हो पाया तब ओपेरॉन ऑन हो जाएगा, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चरल जीन है उनका एक्सप्रेशन होगा। तो अब हम लोग उसका स्ट्रक्चर एक फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। तो ये जो हम लोग यहाँ पर लैक आई देख रहे हैं, ये लैक आई ही रेगुलेटर जीन है। लैक आई में एमआरएनए बना और उससे एक्टिव रिप्रेशर प्रोटीन बना। तो ये अब जाके ऑपरेटर के साथ बाइंड करेगा। तो अब हम लोग ये जान लेते हैं ऑपरेटर के साथ अगर रिप्रेशर जाके बाइंड किया तो हमारा जो स्ट्रक्चरल जीन है उसका एक्सप्रेशन क्यों रुकता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि प्रोमोटर और ऑपरेटर ओवरलैप्ड है, यानी कि अगर ये एक्टिव रिप्रेशर मॉलिक्यूल जाके यहाँ पर बाइंड कर गया तो ये आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ पर प्रोमोटर के साथ बाइंड होने नहीं देगा। और आरएनए पॉलीमरेज अगर प्रोमोटर के साथ बाइंड नहीं हुआ तो एमआरएनए नहीं बनेगा,
और mRNA अगर नहीं बना तो ये कोई भी प्रोटीन नहीं बनी। तो अब हम लोग लैक ओपेरॉन के ऑन और ऑफ के मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। तो हम लोग पहले लैक ऑफ के मैकेनिज्म को समझेंगे, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में यही होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम में लैक्टोज नाम के एक कार्बोहाइड्रेट एब्सेंट होगा तो लैक आई से, जो मैं कुछ मिनट पहले बोला, लैक आई से mRNA बनेगा, mRNA से एक्टिव रिप्रेशर मॉलिक्यूल बनेगा जो जाके ऑपरेटर के साथ बाइंड कर जाएगा, और ऑपरेटर के साथ बाइंड कर गया तो RNA पॉलीमरेज 2 जो कि DNA से mRNA बनाने, mRNA या फिर आप HNRNA हेट्रोन्यूक्लियर RNA भी बोल सकते हो। अब हेट्रोन्यूक्लियर RNA क्या है वो मैं आपका एक वीडियो में समझा दूंगा। तो DNA से mRNA नहीं बनेगा, mRNA नहीं बना तो ये कोई भी एंजाइम नहीं बनेंगे, यानी कि जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं लैक ओपेरॉन अगर एक्सप्रेस हुआ तो कैसे होगा। तो लैक ओपेरॉन एक्सप्रेस होने के लिए एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम में लैक्टोज नाम का एक कार्बोहाइड्रेट का प्रेजेंट होना जरूरी होगा। तो लैक्टोज अब सेलुलर चैनल्स की मदद से साइटोप्लाज्म में एंटर कर गया और वो ये एक्टिव रिप्रेशर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर गया। अब अगर एक्टिव रिप्रेशर मॉलिक्यूल के साथ लैक्टोज बाइंड किया तो वो ऑपरेटर के साथ अब और बाइंड नहीं कर पाएगा, यानी कि क्या होगा, प्रोमोटर रीजन अब RNA पॉलीमरेज के बाइंड करने के लिए फ्री है। तो अब RNA पॉलीमरेज जाके प्रोमोटर के साथ बाइंड कर जाएगा और RNA पॉलीमरेज लैक Z, लैक Y और लैक A जीन का एक्सप्रेशन कर देगा। अब लैक Z से बीटा गैलेक्टोसाइटेज एंजाइम बनेगा जो लैक्टोज को तोड़ देगा और सिंपलर लैक्टोज तो एक डाइसैकेराइड है, उसको सिंपलर कार्बोहाइड्रेट शुगर में ब्रेक कर देगा। लैक परमेज क्या करेगा, लैक परमेज सेलुलर परमिएबिलिटी को इंक्रीज करेगा, यानी कि लैक्टोज परमेज एक्टिव ट्रांसपोर्टर को ऑन कर देगा। और ट्रांस एसिटाइलेज एक्चुअली एसिटाइल ग्रुप का मतलब ट्रांसफर में हेल्प करता है, वो यहाँ पर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब आपके अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं, तो भाई पहला लैक्टोज सेल के अंदर एंटर कैसे किया। तो जी क्या होता है, एक सेल के अंदर एक लैक ओपेरॉन नहीं रहता बल्कि मल्टीपल लैक ओपेरॉन जीन प्रेजेंट रहते हैं। तो जी हम लोग मान लेते हैं कि एक सेल में 10 ओपेरॉन है, उसमें से 6 के अंदर ये जो एक्टिव रिप्रेशर है ये जाके ऑपरेटर के साथ बाइंड कर गया, यानी कि RNA पॉलीमरेज यहाँ पर बाइंड नहीं कर पाया। और यहाँ 4 के अंदर समहाउ, क्योंकि RNA पॉलीमरेज का और एक्टिव रिप्रेशर का स्ट्रक्चर सेम होते हैं, RNA पॉलीमरेज जाकर प्रोमोटर के साथ बाइंड कर गया और लैक Y जीन का एक्सप्रेशन को कर दिया, यानी कि लैक परमेज को बना दिया। अब लैक परमेज जाके क्या करेगा, लैक्टोज परमेज एक्टिव ट्रांसपोर्टर के ऑन कर देगा। लैक्टोज परमेज एक्टिव ट्रांसपोर्टर ऑन हो गया तो लैक्टोज सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाएगा और चेन रिएक्शन के जैसे यहाँ पर बाकी जो 6 ऑफ ओपेरॉन है वो भी साइमल्टेनियसली ऑन हो जाएंगे। ये तो पहले से ऑन थे, ये पहले से ऑन रहेंगे, ये जो ऑफ थे ये भी अब ऑन हो जाएंगे। तो वक्त के साथ साथ ये मतलब ये इनफाइनाइट टाइम तक तो नहीं हो सकता। तो वक्त के साथ साथ जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ेगा तो सेल के साइटोप्लाज्म और सेल के बाहर लैक्टोज का मतलब अमाउंट घटता रहेगा, यानी कि एक टाइम के बाद सेल के बाहर भी और अंदर भी लैक्टोज का डेफिशिएंसी हो जाएगा। तो और
लैक्टोज नहीं आएगा जो एक्टिव रिप्रेशर के साथ बाइंड कर सके। तो एक्टिव रिप्रेशर तब फिर जाके ऑपरेटर के साथ बाइंड कर जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज फिर से फ्री हो जाएगा और जीन का एक्सप्रेशन ऑफ हो जाएगा। ऐसे लैक ऑपरेटर ऑफ से ऑन होता है और फिर से ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख पाए कि लैक्टोज एक इंड्यूस यानी कि स्टिमुलेटर मॉलिक्यूल के जैसा एक्ट किया, इसलिए हम लोग लैक ऑपरेरॉन को इंड्यूसेबल ऑपरेरॉन बोलते हैं। अब हम लोग लैक ऑपरेरॉन के जो रेगुलेशन है उसका टाइप को जान लेंगे। तो लैक ऑपरेरॉन एक नेगेटिव रेगुलेशन के रेगुलेशन शो करने वाला ऑपरेरॉन है। तो ये नेगेटिव रेगुलेशन क्या है? नेगेटिव रेगुलेशन इन द सेंस नॉर्मली क्या होता है, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनेगा, राइट। पर यहाँ पर क्या होता है, ऑपरेरॉन के केस में नॉर्मल कंडीशन यही है कि डीएनए से आरएनए और प्रोटीन नहीं बनेगा, यानी कि प्रोटीन नहीं बनना ही नॉर्मल कंडीशन है, इसलिए हम इसको नेगेटिव रेगुलेशन के अंदर लाते हैं। हालांकि लैक ऑपरेरॉन में पॉजिटिव रेगुलेशन भी प्रेजेंट होता है, वो कैप सीएमपी पाथवे के अंदर होता है जो हमारे आउट ऑफ सिलेबस है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एंड थैंक you for watching।